वैसे साहब, आपकी तकरीरें मैंने सुनी हैं, ऐसा लगता है जैसे आप मुसलमानों से कह रहे हो कि हमें वोट दो वरना मोदी आ जाएगा। नहीं, ये तो बेटा सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा का बात हो रही है। नहीं, देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं 3 सीट में लड़ रहा हूं और ये बोलना कि मेरी वजह से मोदी बीजेपी जीत रही, गलत है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी मजबूत करिए ताकि भारत की राजनीति में आपकी आवाज़ हो, आपकी मसाइल को कोई सुन सके। तो मेरी कोई सी तकरीर बता दीजिए जो हमें डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं। आप डरा रहे हैं, आप कहते हैं हमारी शिनाख्त को खतरा है, हमारी वजूद को खतरा है। 17 करोड़ ऐसे हैं जैसे हिटलर के जमाने में बिल्कुल, ये एक बात सच्चाई पर मुबन्नी है। मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली में 600 साल एक मस्जिद को बगैर लीगल प्रोसेस फॉलो करे आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। खबरस्तान से कफन निकल कर बाहर आ गया, वो ड्यू प्रोसेस है? आप बताइए, बिल्किस बानो ने क्या जुर्म किया था कि उसको गैंग रेप करके उसकी बेटी को 2 साल की बेटी को, उसकी मां को मारने वालों को मोदी जी की सरकार ने छोड़ दिया? क्या गुनाह था बिल्किस बानो का? इसमें डराने की क्या बात है? तो सच्चाई है, सारी दुनिया देख रही है उसको कि क्या कर रही है बीजेपी। और बीजेपी के पास कोई मुस्लिम वोट की जरूरत ही नहीं है उनको, वो तो पॉलिटिकल मार्जिनलाइज कर चुके हैं। वो तो आप खुद ही बता रहे थे, वो मोदी जी का नारा सबका साथ सबका वो तो चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान नहीं, चुनाव के दौरान कुछ नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी उनके लीडर हैं, वो कुछ फिगर्स बता रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 14.2% है। जो आवास योजना है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें 31.3% मुसलमानों को दिए, 33% किसान सम्मान निधि मिला, 36% बेनिफिशरीज हैं मुसलमान मुद्रा योजना के। मैंने यूपी में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का आरटीआई डाला, उसका रिप्लाई देख लीजिए। सब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आरटीआई में डाला था, आप रिप्लाई नहीं देते आप। अच्छा, यूपी की आप बात करते हैं। अरे भाई, यूपी में आपने इलाहाबाद में घर है महिला के नाम पर, आपने पति को नोटिस देकर घर को डिमोलिश कर दिया। क्यों डिमोलिश किया? क्योंकि CAA का प्रोटेस्ट किया आपने। ये कोई इंसाफ है? बताइए आप। यूपी की आप मिसाल दे रहे हैं। सुनिए, यूं थाली मारने के, यूपी में हथकड़ी में कन्विक्टेड प्रिजनर है, हथकड़ी में, उसमें एक MP भी है, प्रिजनर है, पुलिस की कस्टडी में आकर गोली मार देता है और बोलता है यूपी में सब कुशल मंगल है। ये कैसा होगा? अब ये तो बात योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंप्रूव हो गया। गया। तो लॉ एंड ऑर्डर यही है कि हम गोली मारो, बुलडोजर चला दो। ये तो रूल ऑफ लॉ के तहत तो नहीं है ना। अगर कल आप सत्ता से दूर हो गए, और होंगे दूर, आप, पावर इटर्नल नहीं है। पावर इंदिरा गांधी के पास नहीं रहा, नेहरू जी के पास नहीं रहा, सब हम आम दुनिया में मुसाफिर हैं। आज यहां बैठे हैं, वो क्या शेर है राहत इंदौरी का, वो शेर तो यही है ना कि भाई हम सब किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है हमारा, हम सब चले जाएंगे। जिस दिन सत्ता आपके पास से चले जाएगी, कल वही आपसे कोई करेगा तो क्या करेंगे आप बताइए? हम वही तो कह रहे हैं कि आप ऐसा काम मत करो, कोई ऐसा गलत काम मत करो जो आप उसका एक प्रेसिडेंट बना देंगे। आप तो वही कर रहे हैं। लेकिन यूपी में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? सर, आप सबको गोलियां मारेंगे, जो छोटा छोटा क्राइम होगा उसको पैर में गोली मारकर मीडिया के सामने लाते हैं कि फुला जगह था ये क्राइम के, हमने गोली मार दी उसको। ये गोली मारने से क्या होगा? आप देश को गोली से चलाएंगे, संविधान से चलाएंगे? ये तो नहीं होगा ना। आप बुलडोजर चला रहे हैं, घर तोड़ दे रहे हैं। मैंने कितने घर तोड़ दिया आपने, हिसाब ही नहीं है सबके। जो कुछ किया उसका असर यूपी में जनता को राहत मिली या नहीं मिली, ये मैं पूछ। नहीं, ये देखिए, ये जो खामोशी है ना, ये खबरस्तान की और शमशान घाट की खामोशी है। ये खामोशी ठीक नहीं है। इत्मीनान की खामोशी अलग है, शमशान और खबरस्तान की खामोशी अलग है। ये जो खामोशी आप देख रहे हैं, इसको आप समझ रहे हैं, सरकार समझ रही है कि ये बड़ा सन्नाटा है। भाई, सन्नाटे की भी आवाज है। वो सन्नाटा ठीक नहीं है हमारे लिए।